हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज एक नई स्टोरी कवर करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है लव मैरिज विद माय बॉस। स्टोरी को पूरा जरूर सुने, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 1 प्रपोजल। स्टोरी स्टार्ट। हॉल में दो परिवार आमने सामने बैठे थे, लड़के वालों का और लड़की वालों का। पारस आज मीरा को देखने आया था। मीरा चाय की ट्रे लेकर हॉल में आती है। मीरा, उसकी उम्र 25 साल थी। उसकी हाइट 5 फुट 4 इंच थी। उसने सिंपल सी वाइट कलर का सूट पहन रखा था। उसने बिल्कुल मेकअप नहीं लगाया था, सिर्फ होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगा रखी थी उसने। बाल उसने अपने खुले छोड़ रखे थे, जो उसकी कमर से थोड़े ऊपर तक आ रहे थे। माथे पर छोटी सी काली बिंदी लगा रखी थी उसने। कानों में सिल्वर झुमके पहन रखे थे उसने। उसकी आंखों का रंग हल्का नीला था। गाल पर एक छोटा सा तिल था, जो बस उसकी खूबसूरती को बढ़ाने का काम ही कर रहा था। मीरा पारस को देखकर चौंक जाती है। वो अपनी सांसों पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करती है, जबकि पारस के चेहरे पर अलग सी ही चमक आ जाती है जब वो मीरा को देखता है। पारस की छोटी बहन पूर्वी मीरा से कहती है। पूर्वी ने कहा, मीरा आप यहाँ बैठिए मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। मीरा उसके पास बैठ जाती है। दोनों परिवार आपस में बातें कर रहे थे। मीरा बस पारस को देख रही थी। उसके मन में क्या चल रहा था ये बस वो ही जानती थी। कुछ देर बाद मामा जी ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे से अकेले में बात करना चाहो, कोई सवाल पूछना चाहो तो कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। पापा ने कहा, जाओ मीरा बेटा पारस को लेकर जाओ। उद्धरण चिन्ह। मीरा आगे आगे चल रही थी। पारस आराम से उसके पीछे पीछे चल रहा था। पारस, उसकी उम्र 29 साल थी। उसकी हाइट 6 फीट थी। उसने सफेद रंग की शर्ट और ग्रे रंग की पैंट पहन रखी थी। हाथ में उसने घड़ी पहन रखी थी। उसकी आंखों का कलर डार्क ब्राउन था। पारस की पर्सनैलिटी किसी हीरो से कम नहीं थी। स्माइल करते हुए उसके दोनों गालों पर डिंपल आ जाता था, जो किसी भी लड़की का एक नज़र में दिल जीतने के लिए काफी था। वो दोनों छत पर जाते हैं। पारस ने कहा, तो तुम्हारा नाम मीरा है, अच्छा नाम है। प्रिंसेस, शादी के बाद तो और भी अच्छा लगेगा। मीरा शर्मा। उद्धरण चिन्ह। मीरा ने कहा, प्लीज पापा को नहीं बताना 1 महीने पहले क्या हुआ था। वो रात बस एक गलती थी। आपको भी पता है मैं नशे में थी उस रात को। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। वो मेरा घर से निकलेंगे बंद कर देंगे। उनको लगता है मैं उस रात को अपनी फ्रेंड के साथ थी। पारस ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस रात की बात को लेकर, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मीरा राहत की सांस लेती है। मीरा ने कहा, ठीक है तो मैं मना कर दूंगी पापा को। पारस उसको हैरानी से पूछता है। पारस ने कहा, क्यों मना करना है। मीरा ने कहा, आप ऐसी लड़की के साथ थोड़ी ना शादी करोगे जिसने किसी लड़के के साथ। पारस ने कहा, वो लड़का मैं ही तो था, हम दोनों इन्वॉल्व थे। भले ही नशे में हम दोनों, पर मुझे कोई समस्या नहीं है। मीरा ने कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती। पारस ने कहा, मुझे करनी है पर। मीरा ने कहा, क्यों करनी है पर। पारस ने कहा, क्योंकि तुम मेरी हो। वो रात। मीरा उसकी बात को बीच में ही काट कर बोलती है। मीरा ने कहा, उस रात को भूलना चाहती हूँ मैं। पारस ने कहा, पर मैं नहीं भूला पा रहा हूँ। मीरा, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कभी भी किसी लड़की का यूज करने के लिए इंटेंशन रखता है। मेरी जिंदगी में मेरे करीब आने वाली तुम पहली लड़की हो, और मैं चाहता हूँ तुम ही आखिरी हो। मीरा ने कहा, ऐसा क्यों। पारस ने कहा, तुम्हें अभी भी याद नहीं आया क्या उस रात को क्या हुआ था। मीरा ने कहा, मुझे बस सुबह याद है, जब मैं आपके साथ थी। पारस ने कहा, मैं करूंगा तुमसे शादी। मैं मामा जी को मना नहीं करूंगा शादी के लिए। मुझे पसंद हो तुम। मीरा ने कहा, मुझे काम करना है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। पारस ने कहा, क्या काम करोगी। मीरा ने कहा, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, बहुत जल्द उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा। पारस ने कहा, कर लेना काम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
शादी के बाद भी कर लेना। मुझसे शादी के बाद भी पूछने की जरूरत नहीं होगी तुम्हें। मीरा ने कहा, मेरे घर में सिर्फ मेरे पापा ही कमाते हैं। मैं भी अपने घर की मदद करना चाहती हूँ। पारस ने कहा, तुम्हारे पैसे तुम्हारे हैं। मेरा कभी कोई इंटरफेस नहीं होगा। मेरे पैसे भी तुम्हारे ही होंगे। बस मुझे पॉकेट मनी दे देना। मीरा ने कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। पारस ने कहा, अभी बस सगाई कर लेंगे, हमारे रिश्ते को नाम दे देते हैं। शादी बाद में कर लेंगे। जब तुम बोलोगी, अब तुम्हारा ही हूँ मैं। मीरा ने कहा, मुझे अस्थमा की सीरियस प्रॉब्लम है, बचपन से। अभी भी करना चाहते हो मुझसे शादी? पारस ने कहा, मुझे पता है तुम्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है। मैंने देखा था तुम्हें, तुमने ड्रिंक लेने से पहले अपना इनहेलर यूज किया था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सुख दुख में। बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊंगा मैं तुम्हारा। सब कुछ रिसर्च कर ली है मैंने। अस्थमा को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करेंगे हम। मीरा ने कहा, पारस आप क्यों मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? पारस ने कहा, मीरा मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो रोज नई गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोचता है। मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ। मीरा हैरानी में कहती है, क्यों नहीं भुला पा रहे हो? एक रात में ऐसा क्या हो गया? पारस को कोई बात याद आती है। पारस ने कहा, तुम्हारे पिल्स तो ले ली थी ना, हमें प्रोटेक्शन तो रखना पड़ेगा। सॉरी, प्रोटेक्शन यूज करना भूल गया था मैं। प्रोटेक्शन था भी नहीं मेरे पास। घर से नहीं सोच के गया था, तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। अगली बार पहले से ही खरीद लूंगा। अभी थोड़ी ना बच्चों के बारे में सोचेंगे हम। जब तुम बोलोगी तब बच्चों के बारे में सोचोगे हम। मीरा का मन कर रहा था वो अपना सर को किसी दीवार पर जाकर मार ले। वो अपने चेहरे को पारस की अपोजिट साइड कर लेती करके बोलती है। मीरा ने कहा, नहीं ली मैंने पिल्स। पारस उसके सामने आकर कहता है। पारस ने कहा, अगर तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम दोनों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। अबॉर्शन कराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पिल्स वाली बात तो मैंने इसलिए कही थी, क्योंकि तुमने कहा था ना तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मीरा फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद करके कहती है। मीरा ने कहा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? पारस उसके थोड़ा करीब आता है और उसको प्यार से कहता है। पारस ने कहा, सिर्फ प्यार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बदले में तुम भी मुझे प्यार करो। उतना प्यार जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। बहुत प्यार, हर दिन, हर पल, हर रोज। तुम्हें अपने प्यार में ऐसे बांधना चाहता हूँ, जिससे तुम कभी नहीं निकलना चाहो। I want to love you every day. I want to kiss you every day. I want to kiss you now. एपिसोड 2 प्लीज शादी के लिए मना कर देना। मीरा फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद करके कहती है। मीरा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसके थोड़ा करीब आता है और उसको प्यार से कहता है। पारस, सिर्फ प्यार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बदले में तुम भी मुझे प्यार करो। उतना प्यार जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। बहुत प्यार, हर दिन, हर पल, हर रोज। तुम्हें अपने प्यार में ऐसे बांधना चाहता हूँ, जिससे तुम कभी नहीं निकलना चाहो। I want to love you every day. I want to kiss you every day. I want to kiss you now. गुलाब। पारस उसके नेक पर हाथ रखकर उसके माथे पर किस करता है। मीरा, जिसने आंखें बंद कर रखी थी अपनी, वो जब पारस की बातें सुनती है, तब जल्दी से अपनी आंखें खोलती है। वो कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही पारस के सडन एक्शन से वो चौंक जाती है, और गुस्से में उसको धक्का मारकर उसको कहती है। मीरा, हाउ डेयर यू, फिर से मुझे यूज करना चाहते हो आप? आपने सोचा भी किसे लिया मैं आप जैसे इंसान से शादी करूंगी? मेरी हालत का फायदा उठाना चाहता हूँ फिर से। उस रात ड्रंक थी, आज नहीं हूँ। मीरा वहां से जाने लगती है। पारस मीरा की कलाई पकड़कर उसे रोक लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा मीरा अपने लिए साफ देख सकती थी। मीरा डरते हुए उससे पूछती है। मीरा, पारस आप ये क्या कर रहे हैं? पारस, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की भी? मुझ पर इतने घटिया इल्जाम लगने की? मुझे अपनी ही नजरों में गिराना चाहती हो तुम? एक बात बताओ, मुझे तुम्हें यूज ही करना होता तो मैं खुद रिश्ता लेकर क्यों आता तुम्हारे घर?
तुम तो मेरा नाम भी नहीं जानती थी। लड़की हो तो कुछ भी बोलोगी क्या तुम? अपने आप को समझती क्या हो तुम? किस मुंह से तुम हर बात का ब्लेम मुझ पर लगा रही हो? मैं तुम्हारे करीब भी तुम्हारे फोर्स करने पर ही आया था ना, क्योंकि तब तुम्हें किसी अपने की जरूरत थी। क्योंकि तुमने मुझे कहा था अगर मैं नहीं तो तुम किसी और के पास चलोगी। फिर भी मैं तैयार था ना हर बात की जिम्मेदारी लेने के लिए। होटल में मैं लेकर गया था क्या तुम्हें? अपनी मर्जी से गई थी ना तुम? ड्रिंक भी अपनी मर्जी से ही पी थी ना तुमने? मेरे पास, मेरे कमरे में भी अपनी मर्जी से आई थी तुम। मैं भी तुम्हारे बारे में सोच सकता था ना कि तुम मेरे करीब जानबूझकर आई थी, मेरे ड्रंक होने का फायदा उठाने के लिए, मेरे पैसों के लिए। तुम तो पूरा इल्जाम ही मुझ पर लगना चाहती हो। मीरा, पारस सोचा था तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करूंगा, पूरी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों में लेकर रख दूंगा। पर तुम लायक ही नहीं हो मेरे प्यार के। अब नहीं करूंगा तुमसे शादी। रिश्ता मेरे मामा जी ने भेजा था इसीलिए। तुम ही मना करोगी अपने पापा को? मैं नहीं करूंगा। और हाँ, शादी अगर हुई तो प्यार की उम्मीद नहीं करना मुझसे। वो अब नहीं मिलने वाला तुम्हें। पिल्स ले लेना, कल को तुम बोल दोगी मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी। फिर तो तुम्हारे पास सबूत भी रहेगा न मुझे ब्लेम करने के लिए। अपने घर वालों को खुद जवाब देना, क्यों चला गया मैं अपने घर? पारस ने इतनी जोर से मीरा ने हाथ पकड़ रखा था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। पारस मीरा का हाथ छोड़ देता है। उसके हाथ की पकड़ से मीरा का हाथ लाल हो गया था। पारस मीरा के हाथ की तरफ देखता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर शांति से मीरा को कहता है, पारस सॉरी मिस वर्मा, मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं था, आपको यूज करने का तो बिल्कुल भी नहीं था। अपने हाथ में आइस पैक लगा लेना। प्लीज शादी के लिए मना कर देना। पारस नीचे चला जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। पारस पारस तू ऐसे गुस्से में फैसला नहीं ले सकता नहीं। पारस रुक जात है और गुस्से में अपने हाथ को दीवार पर मारता है। पारस पारस तुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मीरा नहीं करती तुझसे प्यार। उसी दिन समझ जाना चाहिए था, जब वो तुझे छोड़कर चली गई थी। वो नहीं समझेगी तेरे प्यार को कभी। गलती हो गई तुझसे बहुत बड़ी, गलत इंसान से प्यार कर लिया तूने। पारस ये सब बातें अपने मन में सोच रहा था। वो खुद को शांत करता है और हॉल की बढ़ जाता है। हॉल में जाकर पारस अपने मामा को बोलता है, पारस मामा जी आगे की बात आप कर लेना। पारस बाहर जाने लगता है। पूर्वी उसे रोकती है। पूर्वी भाई आप जा रहे हो? पारस हाँ, विराज का फोन आया है, उसने अर्जेंटली बुलाया है, जाना जरूरी है। मामा जी मामी जी आपको जो सही लगे वो कर लेना। पारस चला जाता है मीरा के घर से। मीरा नीचे आती है। मीरा ने अपने हाथ को अपने दुपट्टे से छुपा लिया था। पारस के मामा बात को संभलते हुए कहते हैं, मामा जी बहुत काम है उसके ऑफिस में, जीजाजी के जाने के बाद घर को ये ही संभालता है, कभी अपने जिम्मेदारियों से नहीं भागता। पापा समझ सकते हैं हम, काम भी तो जरूरी है। थोड़ी देर बाद गुलाब, पारस के घर वाले भी चले जाते हैं। मीरा के पापा मीरा से गुस्से में बोलते हैं, पापा क्या बोला तूने पारस को, क्यों गया वो? कहीं तूने पारस को अपनी अस्थमा की बीमारी के बारे में तो नहीं बता दिया ना? मीरा बता दिया मैंने। पापा मना किया था ना मैंने तुझे, ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। मीरा अपने पापा को गुस्से में बोलती है, मीरा पापा मुझे शादी नहीं करनी, मैं पारस से शादी नहीं करूंगी। पापा बहुत अच्छा लड़का है पारस, हमारी कोई औकात नहीं है उन्हें मना करने की, इतने बड़े लोग हैं, फिर भी सामने से रिश्ता लेकर आए हैं वो, तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। मीरा आपको लगता है क्या कोई लड़का मुझसे शादी करेगा, मुझे अस्थमा की बीमारी के साथ अपनागा? जिस तरह से पारस अपने घर गया था, ये तो बिल्कुल भी नहीं अपनाएगा। पापा बहुत ज्यादा मनमानी कर ली तूने अपनी। हाँ कर रहा हूँ मैं रिश्ते के लिए। एपिसोड 3 सिर्फ शादी करूंगा, प्लीज और कोई अपेक्षाएं नहीं रखना आप मुझसे। मेरा पापा मुझे शादी नहीं करनी, मैं पारस से शादी नहीं करूंगी। पापा बहुत अच्छा लड़का है पारस, हमारी कोई औकात नहीं है उन्हें मना करने की,
इतने बड़े लोग हैं, फिर भी सामने से रिश्ता लेकर आए हैं वो। तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। मीरा, आपको लगता है क्या कोई लड़का मुझसे शादी करेगा, मुझे अस्थमा की बीमारी के साथ अपनागा? जिस तरह से पारस अपने घर गया था, ये तो बिल्कुल भी नहीं अपनाएगा। पापा, बहुत ज्यादा मनमानी कर ली तूने अपनी। हाँ, कर रहा हूँ मैं रिश्ते के लिए। अगले दिन पारस का घर। पारस पूर्वी के साथ अपने घर में बैठा था, उससे बात कर रहा था। आज संडे था तो दोनों घर में ही थे। पारस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी बहन से ही करता था। पूर्वी की एज 20 साल की है। पूर्वी भी अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है। पारस के मामा उसके घर आते हैं और उससे बात करते हैं। मामा जी उनकी तरफ से हाँ है। पारस, तुझे तो पसंद है न मीरा? पारस कुछ देर तक सोचता है, फिर वो पूर्वी की तरफ देखता है जो उसे हाँ करने का इशारा करती है। पारस, हाँ है मेरी तरफ से भी। पूर्वी, वाह भाई, आपकी शादी होगी अब। मामा जी अच्छा परिवार है उनका। फोटो में जितनी सुंदर दिख रही थी मीरा, सामने से उससे ज्यादा सुंदर है। जब मैंने तुझे मीरा की फोटो दिखाई थी, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था तू कल ही उनके घर जाने के लिए कहेगा। तू जानता है क्या मीरा को पहले से? पारस, नहीं जनता। पूर्वी, मामा जी भाई की शादी कब? मीरा भाभी कब हमारे घर का पार्ट बनेगी? मामा जी पहले सगाई होगी, फिर शादी होगी। पारस, मामा जी सगाई मुझे कल ही करनी है। पूर्वी, भाई इतनी जल्दी, क्या बात है? पूर्वी अपनी भौहों को ऊपर की ऊपर नीचे करती है, फिर हंसने लगी है। पारस पूर्वी के गाल पिंच करते हुए उसे कहता है, परस तुझे बताया तो था, टाइम नहीं है मेरे पास, कल से 1 महीने के लिए मैं विराज के साथ जा रहा हूँ, उसकी बैचलर ट्रिप है। कल रात की फ्लाइट है। तभी तो उनके घर कल ही जाने के लिए बात कही थी। पूर्वी अपने गाल को सहलाते हुए बोलती है, पूर्वी सॉरी भूल गई थी मैं। पारस, बॉस आप ऐसे ऐसे कैसे भूल सकते हैं? अपनी यादादस्त को तेज करो थोड़ा। पूर्वी बोला, ना सॉरी। पारस, और हाँ मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो एनजीओ और अनाथाश्रम को अच्छे से संभालना। पूर्वी, ओके सब संभाल लूंगी मैं। पारस, और हाँ 1 महीने तक मामी जी और मामा जी को तंग नहीं करना। पूर्वी, नहीं करूंगी, वैसे भी मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। हमारी कॉलेज फैशन वीक ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें बिजी रहने वाली हूँ मैं। मामा जी कल जल्दी नहीं हो जाएगा क्या? पारस, कल नहीं तो 1 महीने बाद कर लेंगे सगाई। मामा जी, मैं वर्मा जी से बात करता हूँ सगाई के लिए, आगे तो उनका ही फैसला होगा। पूर्वी, भाई मुझे पहले बोलना चाहिए था ना, मैं अपने लिए कोई ड्रेस डिजाइन कर लेती, और मीरा भाभी को भी मैं गिफ्ट कर देती अपनी डिजाइन की हुई ड्रेस। मेरी फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कब काम आएगी मेरे? अभी नहीं है मेरे पास कल पहनने के लिए नई ड्रेस। मामा जी, मामी जी के साथ शॉपिंग पर चली जा, भाभी को ड्रेस सगाई के बाद गिफ्ट कर देना। पूर्वी, ये अच्छा आइडिया है। गुलाब। अगले दिन पारस का परिवार मीरा के घर जाता है। उनकी सगाई हो जाती है। पारस और मीरा मीरा के कमरे में बैठे थे। पारस अपना फोन चला रहा था। उसे बस वो पल याद आ रहा था जब वो मीरा को सगाई की अंगूठी पहना रहा था। वो महसूस कर पा रहा था कि मीरा उससे बिल्कुल भी सगाई नहीं करना चाह रही थी। वो खुश नहीं थी। पारस, मेरे जैसे इंसान के साथ शादी के लिए हाँ कैसी बोल दिया आपने मिस वर्मा? मैं तो मजबूर था हाँ करने के लिए, मुझे तो करना पड़ा हाँ, क्योंकि रिश्ता मेरे मामा जी ने भेजा था। आपकी क्या मजबूरी थी हाँ करने की? मेरा इरादा तो आपको पता है, मैं तो आपको यूज करना चाहता हूँ ना, फिर से मना क्यों नहीं किया आपने शादी के लिए, जब इतना ही नापसंद हूँ मैं आपको? मीरा, पारस कल। पारस, आपकी जॉब का क्या हुआ? मीरा, कल से ज्वाइन कर सकती हूँ मैं? कर सकती हूँ ना मैं काम? पारस, मुझसे क्यों पूछ रही हो आप? मैं कौन हूँ? मीरा, हमारी सगाई हो गई है, आप मेरे होने वाले पति हो। पारस, सिर्फ शादी करूंगा, प्लीज, और कोई अपेक्षाएं नहीं रखना आप मुझसे। दुनिया के सामने ही बस हम पति पत्नी रहेंगे, उनके सामने ही बस हम साथ देंगे। मेरे घर की बहू और मेरी पत्नी होने की इज्जत आपको मिल जाएगी मुझसे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मीरा, पारस। पारस, मेरी फैमिली को बीच में नहीं लाना कभी,
वो मेरी शादी को लेकर बहुत खुश है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझोगी। उनके साथ रिश्ते को अच्छे से निभाओगी। मैं अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इनोसेंट है वो। अपने भाभी के लिए उनसे बहुत सारे सपने देख रखे हैं। उसके सामने हमारे रिश्ते का सच कभी नहीं आना चाहिए। अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं सुन सकती वो। जैसे आपने कल मुझ पर आरोप लगाए थे, वैसी बात कभी गलती से भी आपने पूर्वी के सामने की तो एक पल भी नहीं सोचूंगा हमारे रिश्ते को खत्म करने के लिए। जिंदगी में कभी भी मुझे आप में और पूर्वी में से किसी एक को चुनना हुआ तो मैं बिना सोचे सिर्फ पूर्वी को ही चुनूंगा। आप मेरी और मेरी बहन के बीच कभी भी आएगी। आप मेरी फैमिली की इज्जत करना, मैं आपकी फैमिली की इज्जत दूंगा। हमारे बीच के रिश्ते का असर कभी भी उन सब पर नहीं होना चाहिए। मीरा हाँ में सर हिलती हैं। पारस दोबारा कभी दारू भी नहीं पीना, और कोई एक्सपेक्ट्स नहीं है मेरे आपसे। मैं नहीं चाहता मेरी होने वाली पत्नी किसी और के साथ फिर से। पारस कुछ सेकंड रुककर फिर बोलता है, पारस आपके साथ मेरी फैमिली का नाम भी जुड़ गया है। उस नाम की इज्जत करना। हर बार मैं नहीं रहूंगा वहां जिस पर आप सारे इल्जाम लगा दोगे। हर लड़के के इरादे मेरी तरह को यूज करने के लिए कुछ नहीं होगा। क्या पता फिर वो भी आपको मेरी तरफ से ब्लैकमेल करें, आपकी हालत का फायदा उठाएं। ये तो इम्पॉसिबल है कि उस इंसान को आपसे प्यार हो जाए, फिर आपसे शादी करने का इरादे हो उसके मन में। पारस खड़ा हो जाता है। पारस शादी कब है बता देना, मैं आ जाऊंगा। पारस बाहर चला जाता है। एपिसोड 4 पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। पापा को भी यही मिले थे मेरे लिए। पारस दोबारा कभी दारू भी नहीं पीना, और कोई एक्सपेक्ट्स नहीं मेरे आपसे। मैं नहीं चाहता मेरी होने वाली पत्नी किसी और के साथ फिर से। पारस कुछ सेकंड रुककर फिर बोलता है, पारस आपके साथ मेरी फैमिली का नाम भी जुड़ गया है। उस नाम की इज्जत करना। हर बार मैं नहीं रहूंगा वहां जिस पर आप सारे इल्जाम लगा दोगे। हर लड़के के इरादे मेरी तरह को यूज करने के लिए कुछ नहीं होगा। क्या पता फिर वो भी आपको मेरी तरफ से ब्लैकमेल करें, आपकी हालत का फायदा उठाएं। ये तो इम्पॉसिबल है कि उस इंसान को आपसे प्यार हो जाए, फिर आपसे शादी करने का इरादे हो उसके मन में। पारस खड़ा हो जाता है। पारस शादी कब है बता देना, मैं आ जाऊंगा। पारस बाहर चला जाता है। 1 महीने बाद मीरा अपने ऑफिस वेदिका कॉर्पोरेशन जा रही थी। उसे ऑफिस के बाहर पारस मिलता है। वो अपनी कार से आया था। आज मीरा अलग लग रही थी। उसने आज डेनिम जीन्स और बेबी पिंक कलर की शर्ट पहन रखी था। शर्ट को जीन्स में उसने टक कर रखा था। वो आज भी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। पारस भी हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा ये। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाए है। पारस उसको देखकर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है। मीरा आप यहाँ। पारस काम करता हूँ मैं यहाँ। मीरा आप भी यही ही काम करते हो। अभी ऑफिस ज्वाइन किया है क्या आपने? पारस आप यहाँ कैसे? मीरा मैंने बताया था ना आपको, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, यही कंपनी थी। पारस और मीरा अंदर जाते हैं। मीरा अपने लिए 30th फ्लोर का बटन बनती है। मीरा को लग रहा था पारस आज पहले दिन ऑफिस आया है। मीरा आपको कौन सी फ्लोर पर जाना है? पारस 24th। मीरा उसके लिए भी बटन दबाती हैं। मीरा सेल्स डिपार्टमेंट से हो क्या आप? पारस आप क्या काम करते हैं यहाँ? मीरा हमारी कंपनी के सीईओ की पीए हूँ। पारस इंटरेस्टिंग। बॉस कैसे है मिस वर्मा? मीरा बॉस तो ऑफिस आते ही नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा उन्हें। बॉस किसी ट्रिप पर गया हुए है शायद, बस काम छोड़कर चले गए सभी लिए। बाहर से ही सब संभाल रखा है सर ने 1 महीने से। सब तो कहते हैं बॉस अच्छे हैं, काफी यंग एज के हैं। बिग बॉस के बाद उन्होंने ही संभाला है इस कंपनी को बहुत अच्छी तरह से। आपका फ्लो आ गया, बाय। पारस बाहर चला जाता है। मीरा मन में सोचती है पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। पापा को भी यही मिले थे मेरे लिए। बाय भी नहीं बोला मुझे, किस बात का घमंड है इनमें। इनको भी यही कंपनी मिली थी, अब रोज इनकी शक्ल देखनी पड़ेगी। मुझे क्या, अच्छा है अलग डिपार्टमेंट से है। मीरा भी चली जाती है।
पारस अपना काम करके 30वीं फ्लोर पर अपने केबिन में जाता है। उसकी कुर्सी पर मीरा बैठी थी। पारस, आप तो शादी से पहले ही मेरी कुर्सी पर बैठ गई मिस वर्मा। मीरा, ये तो बॉस की कुर्सी है। तभी एक कर्मचारी आता है। वो उसका बिजनेस सूट देता है। कर्मचारी, सर आपका कोट आप अपनी कार में ही भूल गए थे। आपका ड्राइवर आपके लिए छोड़कर गया है ये। पारस मीरा की तरफ देखते हुए कर्मचारी से पूछता है। पारस, कौन है ये? कर्मचारी, सर आपकी नई पीए है, मीरा वर्मा। पारस, मेरी कुर्सी पर क्या कर रही है ये? कर्मचारी, सर मैं अभी इसको कंपनी के बाहर निकला हूँ। मीरा मन में सोचती है, भगवान, पूरी दुनिया को छोड़कर इन्हीं को मेरा बॉस बनाना था। पारस, बाहर जाओ तुम। मीरा कुर्सी से खड़ी हो जाती है। वो लड़का खड़ाते कदम से साइड में आती है। कर्मचारी मन में सोचता है, बड़ी आई सर की कुर्सी पर बैठने वाली। मीरा, सॉरी पारस, मुझे पता नहीं था ये आपकी कुर्सी है। ये आपकी कंपनी है। मैं तो। पारस, शादी के बाद बैठ जाना। अभी सब क्या सोचेंगे? अभी आप इन सब की लड़ी बॉस बनी नहीं हो। अभी बस हमारी सगाई हुई है। इस अच्छा थोड़ी ना लगता है अपने मंगेतर की कुर्सी पर बैठना। पारस कर्मचारी की तरफ देखता है। पारस, तुम अभी तक यही खड़े हो, जाने के लिए कहा ना मैंने? कर्मचारी शौक में बाहर चला जाता है। पारस अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। पारस, अपने होने वाले पति का नाम नहीं पता था आपको? मीरा, मुझे आपका सरनेम नहीं पता था। पारस, आपको क्या लगता था मैं क्या काम करता हूँ? मीरा, मुझे नहीं पता था आप क्या काम करते हैं। मुझे बस ये पता था आप एक अच्छी जॉब करते हो। मुझे नहीं पता था आप कंपनी के बॉस हो। पारस, मेरी कुर्सी पर क्यों बैठी थी आप? मीरा, सॉरी पारस, मुझे मेरी सैंडल ठीक करनी थी तब बैठ गई थी। पारस, अपने बॉस को नाम से बुलाते हैं। मीरा, सॉरी सर। पारस, कॉफी लेकर वाले आओ मेरे लिए। आते थी, मुझे अपनी डेस्क पर कॉफी चाहिए। मीरा, सर मैं पियोन को कह देती हूँ। पारस, मैंने आपको कहा ना, आप लेकर आओ। अपने लिए भी लेकर आ जाना। मीरा, जी सर। मीरा अपनी सैंडल ठीक करती है, फिर बाहर जाती है। मीरा अपनी सहकर्मी सिला के पास जाती है। मीरा, तेरे पास बॉस की कोई फोटो है तो मुझे देखा। सिला है, दिखाती हूँ। सिला उसे अपने फोन में फोटो दिखाती है। वो फोटो पारस की थी। सिला, क्यों, क्या हुआ? मीरा, नहीं ऐसे ही फोटो देखने का मन हो गया। बॉस के लिए कॉफी लेकर जानी है। मीरा पारस के लिए कॉफी लाकर आती है और उसको देती है। पारस, आपकी कॉफी कहाँ है? मीरा, सर मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। पारस कुछ भी नहीं बोलता और कॉफी पीने लगता है। पारस, तुम्हें पता है ना तुम्हारे क्या काम है? मीरा, जी सर। पारस, मेरे आज के सारे मीटिंग एंड वर्क्स का शेड्यूल बनाओ। 10 मिनट है तुम्हारे पास, कल से ये काम मेरे आने से पहले ही हो जाना चाहिए। मीरा, जी सर। मीरा पारस का आज का पूरा शेड्यूल बनने लगती है। पारस, ये कॉफी नहीं पसंद मुझे, मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आओ। मीरा, जी सर। मीरा उससे कप ले लेती है और फिर उसके लिए कोल्ड कॉफी लेकर आती है। जब मीरा कॉफी लेकर आती है तब पारस किसी से फोन पर बात कर रहा था। इतनी देर तक मीरा उसका शेड्यूल बनाने लगती है। पारस, उसी बैग में ही तेरे लिए चॉकलेट, ठीक से देख नहीं भूला मैं, जो तूने लिस्ट दी थी, सारी चीजों लेकर आया हूँ मैं। मेरा अपना एक बैग था, तेरे 2 बैग लेकर घूम रहा था मैं। तेरी वजह से विराज और मुझ पर हंस रहा था, मिल गई ना? ठीक है, इतनी सुबह चॉकलेट नहीं खाना, सारी चॉकलेट तेरे लिए नहीं, अपने दोस्तों को भी देना। कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रही क्या? तुझे जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेना। बाय। पारस फोन कट कर देता है। एपिसोड 5, आप मेरी मांगेतर हो, भूल गए आप? पारस, मेरे आज के सारे मीटिंग एंड वर्क्स का शेड्यूल बनाओ। 10 मिनट है तुम्हारे पास, कल से ये काम मेरे आने से पहले ही हो जाना चाहिए। मीरा, जी सर। मीरा पारस का आज का पूरा शेड्यूल बनने लगती है। पारस, ये कॉफी नहीं पसंद मुझे, मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आओ। मीरा, जी सर। मीरा उससे कप ले लेती है और फिर उसके लिए कोल्ड कॉफी लेकर आती है। जब मीरा कॉफी लेकर आती है तब पारस किसी से फोन पर बात कर रहा था। इतनी देर तक मीरा उसका शेड्यूल बनाने लगती है। पारस, उसी बैग में ही तेरे लिए चॉकलेट, ठीक से देख नहीं भूला मैं,
जो तूने लिस्ट दी थी, सारी चीजों लेकर आया हूँ मैं। मेरा अपना एक बैग था, तेरे 2 बैग लेकर घूम रहा था मैं। तेरी वजह से विराज और मुझ पर हंस रहा था। मिल गई ना? ठीक है, इतनी सुबह चॉकलेट नहीं खाना, सारी चॉकलेट तेरे लिए नहीं, अपने दोस्तों को भी देना। कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रही क्या? तुझे जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेना। बाय। पारस फोन कट कर देता है और मीरा से कॉफी लेता है। पारस 10 मिनट हो गया आपके? मीरा बना लिया सर मैंने आपका शेड्यूल। मीरा उसे उसका शेड्यूल बताती है। लंच टाइम में मीरा केबिन के बाहर जाने लगती है। पारस कहाँ जा रही हो आप? मीरा लंच टाइम हो गया है। पारस कैंटीन से मेरे लिए खाना लेकर आओ। अपनी पसंद का कुछ भी लेकर आ जाना। मीरा जी सर। मीरा पारस के लिए कैंटीन से लंच लेकर आते हैं। मीरा जब आती है तब पारस उसका लंच खा रहा था। पारस मिस वर्मा आप वो लंच खा लीजिए, आपकी पसंद का है ना वो खाना। मीरा नहीं। पारस आपको वो नहीं खाना तो मैं आपके साथ अपना लंच शेयर कर लूंगा, आप मेरे साथ खा सकते हैं। टेक अ सीट। मीरा सर आप मेरा ही लंच खा रहे हैं, आप अपना खो। पारस मैं अपनी पीए का लंच नहीं खा सकता। मीरा नहीं खा सकते। पारस आपनी मांगेतर का तो खा सकता हूँ। आप मेरी मांगेतर हो, भूल गए आप, या आप उस रात की तरह इस बात को भी भूलना चाहती हो? मीरा खा लीजिए आप लंच। मीरा पारस का लंच लेकर बाहर चली जाती है। पारस जब खाना खा के बाहर आता है तब देखता है मीरा ऐसे ही अपनी चेयर पर बैठी थी। सिला कैंटीन से वापस आते हुए उससे पूछती है, सिला तुम तो रोज लंच लेकर आती हो, आज क्या हो गया? आज भी तो लाई थी। मीरा सर ने ले लिया मेरा लंच और अपना मुझे दे दिया। पारस अपने केबिन में वापस चला जाता है। सिला तो तू उनका लंच क्यों नहीं खा रही? मीरा बाहर का खाना मुझे सूट नहीं करता, मना है मुझे। सिला और कैसा रहा बॉस के साथ पहला दिन? उनसे नजरें ही नहीं हटी होगी तेरी। मीरा उसको घूर के देखने लगती है। सिल ऐसे क्या देख रही है? अब ये बोलने की तुझे बॉस हैंडसम नहीं लगे, माना तेरी सगाई हो गई है, बॉस को तू देख ही सकती है। आंखें तो तू अपनी बंद कर नहीं सकती ना? कितने हैंडसम है वो। जब वो स्माइल करते हैं तब जो उनके है दोनों गालों पर जो डिंपल आते हैं, कितने क्यूट लगते हैं। तू कितनी लकी है, तू पूरा दिन उनके साथ रह सकती है, उनको देख सकती है। बस एक बात का दुख है, उनकी भी सगाई हो गई। आज ही पता चला मुझे बॉस की सगाई हो गई। पता नहीं कौन है वो लड़की जिसके साथ उनकी सगाई हुई है। तुझे पता है, हमारी लेडी बॉस हमारे ऑफिस से ही है। लगता है किसी और डिपार्टमेंट से है, हमारे से होती तो पता चल जाता ना। सिला मीरा की सगाई की अंगूठी की तरफ देखती है और उसकी फोटो खींचकर फोन में कुछ करते हुए मीरा से कहती है, सिला तेरी सगाई किसके साथ हुई है? मीरा पारस नाम है उनका। सिला तेरे होने वाले पति आमिर है ना? मीरा उससे हैरानी से पूछती है। मीरा तुझे कैसे पता? सिला उसको अपने फोन दिखाती है जिसमें उसकी रिंग के बारे में डिटेल थी। सिला क्योंकि ये जो तेरे हाथ में रिंग एच, ये कोई आम रिंग नहीं है, करोड़ों की कीमत है इसकी, पूरी दुनिया में 3-4 ही बनी एच। मीरा अपनी अंगूठी की तरफ फली बार गौर से देखती है, उसे नहीं पता था उसकी रिंग इतनी कीमती है। मीरा जाती हूँ मैं, लंच ब्रेक खत्म हो गया है। मीरा पारस के केबिन में जाती है। पारस मैंने आपका पूरा लंच नहीं खाया, आप खा सकते हैं। मीरा सिर मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है। पारस मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर है, अपना टिफिन फिनिश कीजिए। मीरा अपना टिफिन लेकर बाहर जाने लगती है। पारस बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर खा लो। मीरा सर आपकी डेस्क है, मैं यहाँ कैसे खा सकती हूँ खाना? पारस लंच ब्रेक खत्म हो गया है, मेरा समय बहुत महत्वपूर्ण है, तुम मेरी पीए हो, जरूरत हो गई तो मुझे तुम्हारी, मुझे समय बर्बाद नहीं करना अपना। मीरा पारस के सामने लंच करने लगती है। पारस अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो मीरा से कहता है, पारस आपने मुझ जैसे इंसान के साथ शादी के लिए हाँ क्यों की थी मिस वर्मा? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।